झारखंड चुनाव को लेकर सियासी पारा हाई चल रहा है। इस बीच भाजपा के चुनावी प्रभारी हेमंत बिस्वा शर्मा के चुनावी भाषणों से झारखंड में सियासी भूचाल आ गया है। INDIA ने उनके चुनावी भाषणों पर आपत्ति जताई है। उनके भाषणों को भड़काऊ और विभाजनकारी बताते हुए कार्रवाई की मांग की गई है। INDIA ने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को ज्ञापन सौंपा और न्यायालय का दरवाजा खटखटाने की चेतावनी दी है। बिहार चुनाव से पहले राज्य में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। आपको बता दें कि बिहार में 4 सीटों पर उपचुनाव है। इससे पहले पशुपति पारस की पार्टी रालोसपा ने बड़ा फैसला लिया है। प्रिंस राज फिर प्रदेश अध्यक्ष और केशव सिंह को प्रधान महासचिव बनाया गया है। इसके अलावा 14 महासचिव और 8 उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। इसके अलावा चंदन सिंह और मनीष आनंद को प्रवक्ता बनाया गया है। जम्मू कश्मीर में चुनाव हारने के बाद भाजपा ने बड़ा फैसला लिया है। दरअसल भाजपा ने रविंद्र रैना को प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष के पद से हटाकर उन्हें राष्ट्रीय कार्यकारिणी का सदस्य बनाया है। वहीं सत शर्मा को जम्मू कश्मीर बीजेपी का अध्यक्ष बनाया है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा की तरफ से दोनों नियुक्तियों को तत्काल प्रभाव से लागू करने का निर्देश दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से सोशल मीडिया पर कांग्रेस को घेरने और इस पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के पलटवार के बाद हिमाचल प्रदेश में सियासी उबाल आ गया है। दरअसल PM मोदी ने सोशल मीडिया पर हिमाचल, तेलंगाना, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कहीं भी विपक्षी दल की ओर से वादे पूरे नहीं करने की बात की, तो इस पर मुख्यमंत्री ने भी सोशल मीडिया पर ही प्रधानमंत्री को संबोधित कर एक पोस्ट डालकर स्थिति स्पष्ट करते हुए प्रदेश में कांग्रेस की 5 गारंटियों के पूरा होने की जानकारी दी। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कांग्रेस पार्टी द्वारा चुनाव के दौरान किए गए वादों को पूरा नहीं करने के बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हालिया टिप्पणी पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वे ऐसे लोग हैं जो वादे से ज्यादा काम करते हैं। उन्होंने कहा कि सिर्फ उन्हीं चीजों का वादा करना चाहिए जिन्हें पूरा किया जा सके। हम वादे से ज्यादा करने वाले लोग हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि JMM और कांग्रेस आगामी विधानसभा चुनाव इंडिया ब्लॉक के हिस्से के रूप में मिलकर लड़ेंगे। चुनावी गारंटी को लेकर छिड़े विवाद के बीच केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि झूठ बोलना कांग्रेस पार्टी के DNA में है, चाहे राहुल गांधी कहें या मल्लिकार्जुन खड़गे। गिरिराज सिंह ने अपना हमला जारी रखते हुए कहा कि जहां जहां कांग्रेस की सरकार है वे अपने झूठ के कारण सत्ता में आई है। केंद्रीय मंत्री और झारखंड के लिए भाजपा के चुनावी प्रभारी शिवराज सिंह चौहान ने झारखंड के CM हेमंत सोरेन और JMM सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन और झामुमो सरकार ने मनरेगा जल जीवन मिशन के लिए आवंटित धन में भ्रष्टाचार किया है। सब कुछ छोड़ दें तो उन्होंने विधवा बहनों के लिए आवंटित धन में भी भ्रष्टाचार किया है। शिवसेना UBT नेता अनिल देसाई शिवसेना की शाइना NC पर इम्पोर्टेड माल वाली टिप्पणी पर साथी नेता अरविंद सावंत के समर्थन में सामने आए हैं। उन्होंने कहा उनका महिलाओं का अपमान करने का कोई इरादा नहीं था। विवाद तब शुरू हुआ जब उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाले शिवसेना गुट के सांसद अरविंद सावंत ने कथित तौर पर शाइना को आयातित माल कहा और कहा उसकी हालत देखो। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने कांग्रेस पार्टी द्वारा चुनाव के दौरान किए गए वादों को पूरा नहीं करने के बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हालिया टिप्पणियों की आलोचना करते हुए कहा कि पिछले 10 वर्षों से देश ने केवल जुमलों और झूठ को सहन किया है। साथ ही कांग्रेस नेता ने चुनाव के दौरान भाजपा द्वारा किए गए अधूरे वादों पर भी बात की और कहा कि पिछले 10 वर्षों से इसे देश ने केवल जुमलों और झूठ को ही सहन किया है। झारखंड चुनाव को लेकर CM सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन जमकर चुनावी प्रचार कर रही हैं। वहीं इसी बीच कहा कि गांडेय में उनका काम हिट था और जीतने के बाद ये और भी बेहतर होगा। कल्पना सोरेन ने कहा कि मैं सभी को बताना चाहती हूं कि मैंने गांडेय में जो बुनियादी काम किया है वो हिट रहा है और मैं गांडेय के लोगों को आश्वस्त करना चाहती हूं कि जीतने के बाद मेरा कार्यकाल सुपरहिट होगा। मैं बड़े पैमाने पर काम करना चाहती हूं।